गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वीपीएससी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 7 में ज्योग्राफी का जो पार्ट है लाइफ इन डेजर्ट्स, आज हम उसको पढ़ेंगे। लाइफ इन डेजर्ट्स ये आपके ज्योग्राफी का लास्ट पार्ट भी है और एक चैप्टर भी है। आज हम ये सबसे पहले जानेंगे कि डेजर्ट्स क्या है। ठीक है, इससे पहले जैसे हमने ये पढ़ा था ना रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़े, रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है, जैसे ये सब चीज़ें हम पहले पढ़े थे। हम जिस समय रेन फॉरेस्ट पढ़ चुके हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पढ़े थे, ठीक है, उसी तरह से बस हम ये जानेंगे कि डेजर्ट्स क्या हैं और ये कैसे बनते हैं या इनकी क्या कुछ स्पेसिफिकेशन है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, वो जानेंगे। तो सबसे पहले डेजर्ट्स का मतलब हुआ कि सबसे पहले जब हम डेजर्ट्स के बारे में सोचते हैं तो हमको एक इमेज हमारे दिमाग में आती है कि वहाँ पे रेत होंगे। जनरली एक कैमल हमें याद आता है और कोई भी जो अगर जो कोई पर्सन याद आता है तो वो आता है कि एक बहुत घने कपड़े पहने होंगे, घने मतलब कि ढीले ढाले और अपना सर भी बांधे होंगे उस टाइप का। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डेजर्ट्स क्या है, बनते कैसे हैं। आप ये मान के चलिए जहाँ पर भी कोई ज़्यादा वेजिटेशन नहीं है, जहाँ ज़्यादा बारिश नहीं हो रही, जहाँ ज़्यादा लोग नहीं रह रहे हैं, तो उस चीज़ को हम डेजर्ट कहते हैं। पर डेजर्ट्स में एक चीज़ ये जरूरी है कि यहाँ तो वहाँ सैंड हो या वहाँ पे एक आइस शीट हो जो ठंडी हो। हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जहाँ पे ह्यूमन लाइफ का एग्जिस्टेंस कम हो, ठीक है, वेजिटेशन बहुत कम हो, ठीक, वेजिटेशन वही जो पेड़ पौधे हम लोग सब लोग देखते हैं वो सब चीज़ें, ह्यूमन लाइफ वहाँ पे कम ही पाई जाती है। ज्योग्राफिकली हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे जो रेनफॉल है वो 25 सेंटीमीटर पर ईयर से कम हो, ठीक है, जो भी रेन हो रही है ना, बारिश के ही रूप में हो, पानी के रूप में ही पानी बरसे, ऐसा ना हो कि वहाँ पे बर्फ़ गिर रही हो। अगर जो ऐसा है तो भी उसे हम डिजर्ट ही मानेंगे। तो यहाँ पे जो भी रेनफॉल है ना, ये 25 सेंटीमीटर से अगर जो उस 25 सेंटीमीटर या उससे कम हो रही है तो वो चीज़ डेजर्ट है। जाहिर सी बात है इतने कम पानी में कोई भी वेजिटेशन अच्छे से प्रोपोगेट नहीं कर पाएगी, तो वो चीज़ फिर डेजर्ट बन जाती है। अब जैसे हमने कहा ना कि बर्फ़ गिर रही है तब भी, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स, ठीक है, एक हो गए हॉट डेजर्ट्स और दूसरे होते हैं कोल्ड डेजर्ट। हम ये जानेंगे कि हॉट डेजर्ट्स और कोल्ड डेजर्ट होते क्या हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि होते क्या हैं। ये हमारे पास मैप है जिसमें हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट्स के बारे में दिए हुए हैं, ठीक है। जहाँ पे भी आपको नीले रंग से दिख रहा है, जो भी ब्लू पोर्शन दिख रहा है इस पूरे मैप में, ये हमारे कोल्ड डेजर्ट्स हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे आप ये जानते हैं ना, यहाँ पे आर्कटिक सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि सारे जो ब्लू पोर्शन में ये सब हमारे कोल्ड डेजर्ट हैं। यहाँ पे आप जानते हैं कि अगर जो बारिश हो भी रही होगी तो ज़्यादातर मेनली वो स्नोफॉल्स के फॉर्म में हो रही होगी। अब देखिए ये जो जितने भी ट्रॉपिकल बर्ड हैं, हम जानते हैं ना कि यहाँ पे हमारा इक्वेटर है, ठीक है, हम जानते हैं हमारा इक्वेटर यहाँ से कुछ ऐसे जाता है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है। हम ये जानते हैं कि इक्वेटर पे सनफॉल डायरेक्ट होता है तो हीट भी ज़्यादा होती है। अब देखिए यहाँ से हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी डेजर्ट है, यहाँ भी डेजर्ट है, और ये सब हॉट डेजर्ट है। ये थार हो गया, ये अरबियन डेजर्ट हो गया, ये सहारा डेजर्ट हो गया, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे भी, ठीक है। बाकी ये कोल्ड डेजर्ट हो गया, ठीक है, ये गोबी डेजर्ट है। ये सारी डेजर्ट अभी हम पढ़ेंगे, इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये इस मैप से हम ये देख सकते हैं कि हमारे कोल्ड डेजर्ट्स कहाँ कहाँ पर हैं। ये देखिए, अंटार्कटिक भी एक कोल्ड डेजर्ट है, और ये सब जितने भी हैं ये सब हमारे हॉट डेजर्ट हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे मेन जो सहारा डेजर्ट के बारे में, जैसे हमने कहा था ना कि हम पढ़ेंगे मेन सहारा डेजर्ट के बारे में। हमने लोकेशन तो इसकी पहले देख ली है, अब हम ये सब मेंशन करेंगे कि सहारा डेजर्ट में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सहारा डेजर्ट की हमने लोकेशन देखी, अगर चलिए थोड़ा सा दिखा देते हैं हम आपको एक बार फिर से। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये हमारा सहारा डेजर्ट, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये हमारी, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, इस जगह से ये देखिए, ठीक, ये हो गया हमारा सहारा डेजर्ट, ये हो गया इसकी लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है ये मेडिटेरेनियन, सॉरी, ये अटलांटिक ओशन है,
ठीक है। ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे रेड सी है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ना, ये इसको कहा जाता है साहेल रीजन, पर ये लेटर ऑन मर्ज कर जाता है सवाना से भी, ठीक है। ये साहेल रीजन ही आता है। तो हम ये देख सकते हैं कि सहारा की जो लोकेशन है वो इन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से जो डिटरमाइंड होती है, प्लस यहाँ पर आपको पता है मोरक्को में यहाँ पे ही एटलस रेंज भी है, तो वो भी इसी सहारा डेजर्ट में ही आता है। अब हम ये देख लेते हैं कि इसके कुछ जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, जो मेन डेटा है वो क्या है इसका। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट है, ठीक, स्पैन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑफ अफ्रीका। देखिए आप पूरा, देखिए अफ्रीका में ये जो भी है पूरा अफ्रीका के वेस्ट टू ईस्ट में फैला हुआ है। ये इसकी बाउंड्रीज हैं, कहाँ कहाँ ये टच कर रही हैं, रेड सी भी है, अटलांटिक भी है, बता ही चुके हैं हम आपको, ठीक है। एरिया दिए हुए हैं इसका 8.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। मिलियन में अगर जो आपको एक कंफ्यूजन है तो मैं लिख देता हूँ, 1 मिलियन इक्वेट्स टू 10 लाख, ठीक है। तो अब यहाँ से इसका आप एक रफ गेस कर सकते हैं कि इसकी जो वास्टनेस है, इसका जो एक्सपेंस है वो कितना बड़ा है इन टर्म्स ऑफ एरिया। देखिए पूरे अफ्रीका के 11 कंट्रीज में फैला हुआ है। आप इस मैप को देखेंगे तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियाना, माली, नाइजर, चाड, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को में भी कुछ पार्ट है। तो एक कुल मिला के अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 11 कंट्रीज में है और इसका जो एरिया 8.5 किलोमीटर स्क्वायर है। अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखेंगे कि अगर जो ऐसा है तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। इसके कुछ मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे 1/4 25% तो ये पूरा सैंडी है, पूरा जितना भी 8.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का है, इसके 1/4 पार्ट में सिर्फ और सिर्फ रेत है, सैंड है। 3/4 जो भी है वहाँ पे ग्रेवल प्लेन है, प्लेट्यूज हैं, कुछ रॉकी सर्फेसेस हैं, ठीक। ये पूरा इसका है कि अब इसकी फिजियोग्राफी कैसी है, ये चीज़ है। सम प्लेसेस आर मोर देन 2000 मीटर हाई। अब प्लेटो है तो प्लेटो जाहिर सी बात है कि हमेशा, जिससे हमने प्लेटो बारे में जाना है कि ये आगे जो आपका प्लेन ग्राउंड है, तो प्लेटो हमेशा कुछ ऐसे उठे हुए होते हैं, इनमें पीक नहीं होती है। तो वैसे ही कुछ प्लेटोज हैं तो इन कुछ प्लेटोज की जो हाइट है वो 2000 मीटर हाइट तक है। ये 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल रिसीव करते हैं एक साल में। इनकी टेम्परेचर रेंज होती है 40 डिग्री मिनिमम, ये मिनिमम है, मिनिमम 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे गर्मियों में या डे टाइम पे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे एक अजीजिया कैपिटल है लीबिया की, ठीक है, उस जगह पे देखिए नियरली 58 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। यही चीज़ एकदम अलग हो जाता है जब नाइट्स होती हैं। दिन में टेम्परेचर वहाँ जा रहा है 40 डिग्री सेल्सियस मिनिमम तक, मैक्सिमम 58 डिग्री सेल्सियस पहुँच जा रहा है अल्जीजिया में, और नाइट में ही आप देखिए ये -17 डिग्री सेल्सियस पहुँच जा रहा है नाइट में, उसी रात में ही। ये होता क्यों है? क्योंकि देखिए हम ये जानते हैं फैंस जितनी जल्दी गर्म होती हैं वो उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती हैं, ठीक है। जैसे वाटर क्या होता है कि वाटर को गर्म होने में समय लगता है, ठंडा होने में समय लगता है, पर फैन के साथ ये कंडीशन एकदम अपोजिट है, वो जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है। तो जैसे उसे धूप मिलती है वो गर्म होना शुरू हो जाती है, गर्म होते होते वो इतने टेम्परेचर तक आराम से पहुंच जाती है। जैसे ही उसमें लॉस ऑफ रेडिएशन होता है हीट का, वो -17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है, लिखा भी हुआ है, दिस इज ड्यू टू द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम सन ड्यू टू रेडिएशन। सहारा रीजन देखिए जब गर्मी होती है भारत में तो लू चलती है, गर्म हवाएं चलने लगती हैं। तो सहारा में जब 48 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच रहा है तो जाहिर सी बात है डस्टी विंड्स होंगी, ड्राई विंड्स भी होंगी। जब इतनी गर्मी है तो यहाँ पे जो विंड्स चलेंगी वो डस्टी भी होंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं 25% तो वहाँ पे सिर्फ फैंस हैं, ड्राई भी होंगी, ठीक है। उसके बाद जाहिर सी बात है ये वहाँ पे ये जैसे लू यहाँ के लिए खतरनाक है वैसे वहाँ पे भी, तो ये हार्मफुल भी होती हैं। इनमें से एक है खामसिन जो कि मेनली इजिप्ट में चलती हैं, दूसरी है हरमट्टन जो नाइजीरिया में चलती है, नाइजर में चलती हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं, हमने ये जान लिया कि वहाँ पे ये कंडीशंस कैसी हैं सहारा की फिजिकल। अब हम ये जानते हैं कि वहाँ का वेजिटेशन कैसा होता है, ये देखते हैं। ये जो वेजिटेशन जो हम सहारा का बता रहे हैं ये लगभग हर एक ड्राई जो भी हॉट डेजर्ट्स हैं वहाँ पे सब ऐसे ही मिलते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक आपने सहारा के पढ़ी हैं वही कैरेक्टरिस्टिक हर एक हॉट डेजर्ट में रहती है। जैसे 25% ना होगा तो हो सकता है 70% सैंड हो, पर लगभग कंडीशन वहाँ पे वैसी ही रहती है। वहाँ पे चलने वाली वाइन्स का नेम अलग होगा पर कंडीशन आपको ऐसी ही मिलेंगी।
अब हम वेजिटेशन में पढ़ते हैं ज़ेरोफाइट्स, ठीक है। ज़ेरोफाइट्स का मतलब होता है, जैसे हमने कैक्टस देखा है, ज़ेरोफाइट्स का मतलब होता है कोई भी वैसा वेजिटेशन जो अपने में वाटर स्टोर कर सके, ठीक है। अगर जो कोई पौधा ऐसा है जिसमें ज़्यादा तना नहीं है, तने की जगह वैक्सी स्टेम है, स्टेम तो है पर वो वैक्सी है, ठीक है, वो पफी है, उसमें एकदम ठोस लकड़ी ना हो करके उसमें पफ है, वैक्स टाइप का है, उसमें पत्तियां अगर जो छोटी हैं, ठीक है, या पत्तियों के टिप पर एकदम कोई थॉर्न है, हल्का सा कांटा है, तो उस तरह के हम जितनी भी वेजिटेशंस देखते हैं, जैसे हमने कैक्टस देखा ना, तो कैक्टस भी ज़ेरोफाइट्स में ही आते हैं, ठीक है। ज़ेरोफिटिक मतलब जो कम वाटर में अपने आप को सर्वाइव कर सके, उन्हें हम कहते हैं ज़ेरोफाइट्स, ठीक है। टू रिड्यूस इवोपोरेशन, ठीक है। थॉर्न में कांटे होते हैं, ठीक है। थॉर्नी बुशेस कैसे होते हैं ना, यहाँ पे बस स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये थॉर्नी बुशेस जैसे हमने ना कटीली झाड़ियाँ, तो वैसे उनके या तो लीव्स जो होते हैं ना, लीव्स इन फॉर्म्स ऑफ लीव्स या तो बहुत स्मॉल इन साइज होंगे, बहुत स्मॉल होंगे, या थॉर्नी इन साइज होंगे, इन थॉर्नी, ठीक है। मतलब क्या होता है कि वो कटीले होते हैं ताकि उनका इवोपरेशन कम हो सके, वो अपने वाटर को स्टोर कर सकें। सेकंड आ जाते हैं कि ठीक है, एक कैक्टस है, कुछ पेड़ भी होते हैं, ठीक है, जैसे डेट पाम हम देखते भी ना, खजूर के पौधे, डेट पाम हो गया, अकासिया हो गया, डेजर्ट सेज हो गया, टुसॉक ग्रास हो गया, ऐसे। और आपको एक और कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ इन पेड़ों की, जैसे हम लोग जैसे तराई बेल्ट में हैं, तो यहाँ पे जो पेड़ होते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं, ये रूट्स हॉरिजेंटली फैलती हैं और चारों ओर पे फैलती है, हॉरिजेंटली मतलब चारों ओर पे फैलती है, पर इनकी रूट्स जो होती हैं, इन पेड़ों की जो रूट्स होती है वो जनरली डाउनवर्ड होती हैं, डाउनवर्ड ही जाती हैं, ताकि क्योंकि पानी की जाहिर सी बात है, डिजर्ट्स में पानी टेबल वाटर टेबल बहुत नीचे होता है, तो जो रूट्स होती हैं वो वाटर को खोजने के लिए नीचे ही जाती हैं। और तराई बेल्ट में वाटर जिससे पॉन्ड्स के आसपास में होते हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो नीचे जाने की जगह अगल बगल ही फैलती हैं। अब नेक्स्ट है इसमें एनिमल्स इन द सहारा डेजर्ट, एनिमल्स इन सहारा डेजर्ट या कह लीजिए एनिमल्स इन हॉट डेजर्ट्स, ठीक है। जैसे हमें ये पता है कि जो भी रेन फॉरेस्ट में हमने ये पढ़ा था कि रेन फॉरेस्ट में जो भी जानवर होते हैं वो अधिकतर पेड़ों पर रहने वाले होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो जानवर होंगे, जो भी एनिमल्स होंगे या जो भी फौना होगा, फ्लोर, वो क्या होगा, वो या तो उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो स्मॉल इन साइज होते हैं, नॉकटर्नल होते हैं, रात में काम करने वाले होते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। नॉकटर्नल एनिमल्स, ठीक है, फाउंड इन डेजर्ट्स, ये एक्टिव ड्यूरिंग नाइट्स, जो भी नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं वो रात में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, ज़्यादा काम करते हैं। कारण क्या है, क्योंकि दिन में इतनी धूप है, इतनी गर्म है, रेत खुद इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी, वो चलेंगे कैसे, चलेंगे कैसे, सही से देखेंगे कैसे, ठीक है। मिराज की भी प्रॉब्लम आती है, तो इन सब चीज़ों को से बचने के लिए नाइट में काम करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि नाइट में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, फिर नाइट में कैसे काम करते हैं, वो अडाप्ट कर लेते हैं अपने आप को उस चीज़ के लिए। और नाइट का मतलब एकदम अंधेरे में भी नहीं, हाँ, लेकिन ये है कि एकदम नाइट भी नहीं, एकदम डे भी नहीं, ठीक है, इन बिटवीन उस टाइम में डुलाइट में ये अपना सारी चीज़ें करते हैं। दे कैन सर्वाइव विद नो और लेस वाटर फॉर मेनी डेज। कुछ एग्जांपल, स्कॉर्पियो, डेजर्ट रैट, फॉक्सेस, स्नेक्स, लिजर्ड्स, ठीक है। जैसे हमने एक स्नेक देखा है ना कि वो जो ऐसे करके चलता है, ठीक है, ये भी आपने देखा ही होगा टीवी में, ठीक है। बाकी स्नेक्स आप मान के चलिए ऐसे चलते हैं, पर उसका डायरेक्शन ऐसे रहता है, वो इसी फॉर्म में ही जो है रिप्टाइल्स चलते हैं अपने। कैमल्स हम सब जानते हैं, रेगिस्तान का जहाज, ठीक है। कारण ये है क्योंकि उसके पैर जो होते हैं वो नीचे से अच्छे थोड़े डेंस होते हैं, ठीक है, पफी होते हैं, तो सैंड में वो जलते भी नहीं है और धंसते भी नहीं है, तो वो चलने में उनके लिए आसानी होती है। इस वजह से कैमल को जो कहते हैं ना शेप ऑफ डिजर्ट, क्योंकि उसको वहां पे चलने में आसानी होती है। ओएसिस, ओएसिस, ठीक है, ये चीज ओएसिस, ओएसिस ये मान के चलिए हिंदी में इसे नखलिस्तान कहते हैं, पर ओएसिस का मतलब होता है कहीं जहाँ से डेजर्ट में कहीं पे अगर जो नेचुरल वाटर का सोर्स है, ये नेचुरल वाटर असल में फ्रेश भी होता है, तो कहीं पे ऐसा सोर्स है जो इन बिटवीन द डेजर्ट्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से कनेक्टेड है या उसमें कोई किसी और रिवर से पानी आ रहा है, वो नेचुरली फॉर्म्ड है, तो उसे हम ओएसिस कहते हैं। इसी तरह का ही दिखता है, देखिए पूरा आसपास में सब जगह पे यहाँ पे डेजर्ट है, पर इस जगह पे आप देखिए एक वाटर का सोर्स है, तो इस ऐसी चीज़ों को ही हम कहते हैं कि ये ओएसिस है, ठीक है।
हिंदी में इसे नखिस्तान कहते हैं। फ्रेश वाटर का सोर्स होता है ये। देखा, लाइफ ऑफ पीपल्स इन सहारा। नोमैडिक लाइफ, नोमैड्स के बारे में हम जान ही चुके हैं। द पीपल हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर देयर लाइवलीहुड्स आर नोमैड्स। ठीक है, तो ये नोमैड्स होते हैं। जैसी बात है, अगर जो डेजर्ट इतना ज़्यादा हार्श है, दिन में इतनी ज़्यादा वहाँ पे कंडीशन हो जाती है, गर्म हो जा रहा है, रात में ठंडी हो जा रही है, मतलब एक ही दिन में आपको ठंडी और गर्मी दोनों देखने को मिल जा रही है, वो भी एक्सट्रीम कंडीशन पे। तो आप ये जगह पे रुकना, जाहिर सी बात है, उतना सही भी नहीं है, मतलब आप रुक भी नहीं पाएंगे। तो जो वहाँ पे जो भी ट्राइब्स होती है ना, वो मेनली जो होती हैं वो नोमैड्स ही होती हैं। ये नोमैड्स एक तो इस वजह से भी होते हैं कि एक जगह पर रुकना थोड़ा सा टफ भी होता है। दूसरे क्या होता है कि इनके जो लाइवलीहुड्स होते हैं वो कोई बहुत फिक्स नहीं होती हैं। इनकी लाइवलीहुड जो जनरली जो डिपेंड्स करती है वो या तो कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो वो अपने एनिमल्स के थ्रू पाते हैं, या कहीं कहीं पे डेजर्ट्स में कुछ प्रीशियस स्टोन्स मिल जाते हैं तो उनको बेच करके वो अपने कमाते हैं। अब डेजर्ट्स में अगर जो प्रीशियस स्टोन मिले तो उसे बेचने के लिए जाहिर सी बात है वो बाहर जाएंगे ही, तो उस कंडीशन में भी उनको अपने जो नोमैडिज्म है उसको फॉलो करना पड़ता है। मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, हर्ड्स एनिमल सुटेबल फॉर डेजर्ट्स लाइक कैमल्स, गोट्स, शीप्स, कुछ शीप्स, कुछ गोट्स और कैमल्स ये अपने साथ उनको पेट करते हैं। और उनके चूंकि जैसे होता है ना ग्रेजिंग कास्ट, एक होता है पैस्टोरलिज्म। ठीक है, ये पॉस्चर्स जो होते हैं ये होते हैं ग्रेजिंग फील्ड्स। तो जैसी बात है, डेजर्ट्स में एक तो रेन कम हो रही है, हर जगह पर उतना डेंस वेजिटेशन है नहीं, तो ये अपने एनिमल्स के लिए ना इन पॉस्चर्स के सर्च के लिए ना अपने एनिमल्स के साथ ही चलते रहते हैं। तो ये पैस्टोरलिज्म भी फॉलो करते हैं, मतलब जानवर भी पालते हैं तो पॉस्चर्स के लिए ये अपने एनिमल्स के साथ चलते भी हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्राइब्स हैं बेडुइन्स, टॉगरेस, ये नोमैडिक पैस्टोरलिज्म फॉलो करते हैं। नोमैडिक पैस्टोरलिज्म का मतलब भी यही होता है कि अपने एनिमल्स के लिए एक गुड पॉस्चर लैंड की सर्च में एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना ही नोमैडिक पैस्टोरलिज्म होता है। Sometimes earns their livelihood by selling salt, paper made from grass, some precious stones भी मिलते हैं, वो सब भी। ठीक है, लाइफ ऑफ पीपल इन साला डेजर्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए लार्ज एक्सटेंट ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम, आयरन, कोल एंड अदर वैल्यूएबल। देखिए, हम ये जानते हैं कि जहाँ भी प्लेटो होते हैं, प्लेटोज में कहीं जहाँ भी प्लेटोज होते हैं वहाँ पे मिनरल्स जनरली मिलते ही हैं। तो जैसे सहारा में हमने पढ़ा कि 3/4 पार्ट में प्लेट्यूज भी हैं, ठीक है, रॉकी सैंड्स भी हैं, तो इन 3/4 पार्ट में मिनरल्स हैं। तो जब सहारा में या इस सहारा डेजर्ट के आसपास इन जहाँ भी 11 कंट्रीज में, तो जब तक पेट्रोलियम और इन मिनरल्स की खोज नहीं हुई थी तब तक वहाँ पे जो लाइफ थी ना वो बड़ी डिफिकल्ट थी, मतलब वहाँ पे उतनी ज़्यादा लग्जरी थी नहीं। ठीक है, ना लोगों के पास इतना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड था। पर जैसे वहाँ पे पेट्रोलियम की खोज हुई और भी क्रिटिकल मिनरल्स मिले या नॉर्मल मिनरल्स भी जो मिले, जब उनकी खोज हुई तो वहाँ की जाहिर सी बात है लोगों की जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो वहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। ठीक, यहाँ पर हम ये सब पढ़ चुके हैं लद्दाख, सॉरी, हम सहारा के बारे में इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक, हम वहाँ के वेजिटेशन जा चुके हैं, वहाँ के पीपल्स के बारे में जा चुके हैं, ठीक है, ट्रेडिशन भी जान चुके हैं, वहाँ पे कौन सी वेजिटेशन मिलते हैं, बाकी चीज़ें हम जा चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम एक कोल्ड डेजर्ट के बारे में जिसका नाम लेह है या लद्दाख, लेह लद्दाख जो हमारा कोल्ड डेजर्ट है इंडिया में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।